हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। पहले मुझे ये बताओ, आप लोग बोर तो नहीं हुए मुझे देखते देखते कि वही मैम पढ़ाए जा रही हैं, उन मैम से पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए हैं। बेटा पर ऐसे नहीं चलेगा काम। एक ही टीचर से आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी एंड तक कुछ होगा। अगर आप एंड तक एक टीचर को लेकर चलोगे तभी बेटा आपको कुछ होगा। अगर आप बार 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 टीचर स्वाइप करोगे तो फिर तो कंफ्यूजन होगी, क्योंकि किसी टीचर के नोट कैसे होंगे, किसी के कैसे होंगे, पर होंगे मतलब कोई टीचर किसी और चैप्टर में करवा रही होगी वो चीज, कोई टीचर किसी और चैप्टर में करवा रही होगी, तो ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। पर करवा आपको सब टीचर सारा रही होंगी। कंफ्यूजन ना पैदा करो, एक ही टीचर के साथ लगे रहो बस। आप लोगों को कोई कंटेंट की कमी नहीं हो रही है। डीपीपी समझ के आप लोग क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो मैं अगली बार से डीपीपी लिख दिया करूंगी उस पे, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी लेक्चर में हो जाती है। सेकेंड चीज, आपको डीपीपी के रूप में आपको शॉर्ट वीडियो मिलती है जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस डेली के मिल रहे हैं। थर्ड चीज, आपका चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो मिलेगी लॉन्ग, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए और होमवर्क करते रहिए। आप लोग सोचते होंगे ये मैम तो मतलब पीछे पड़ गई है हमारे, होमवर्क 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 होमवर्क। अरे भाई हम कर लेंगे ना एक साथ। बेटा अगर टॉपिक के साथ साथ आप क्वेश्चन लगाते चलोगे तो आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, बाद में आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड यार कितने क्वेश्चन है एक चैप्टर के, मेरे से नहीं हो रहे। तो इसीलिए आप लोग एक चैप्टर के रेगुलर करते रहिए, ठीक है। मतलब लेक्चर के बाद क्वेश्चन, लेक्चर के बाद क्वेश्चन। तो ये हमारा कौन सा लेक्चर है बेटा, लेक्चर 7। हम आ गए हैं लेक्चर 7 पे। हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, आई गेस, हाँ पिछली क्लास में स्टार्ट किया। तो आज वाली क्लास में हम 2 और करेंगे। मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट थे। कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, एंड वैक्यूल। 4 चीजें थी जो हम 2 कल कर चुके थे लेक्चर में, 2 हमारी आज रहती है, ठीक है। तो 2 आज हम फिनिश करेंगे, फिर हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर हमारे 2-3 मेन टॉपिक रहेंगे, वो हम फटाफट से निपटाने की कोशिश करेंगे कि फटाफट फिनिश करें हम, और फिर लेक्चर को स्टार्ट करते रहें, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट किया जाए लेक्चर। पानी की बोतल रख लीजिए अपने साइड में, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीजिए, पेन निकाल लीजिए एंड नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर, लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग जिसे बोलते हैं, एंड वैक्यूल, ये सारे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, फिर स्मूथ, फिर गोल्जी बॉडीज, फिर लाइसोसोम, इसलिए इसको बोला गया कि ड्राइव हुई है किससे, गोल्जी बॉडीज से। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे डुवे, ठीक है। ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है बट प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, आपको मैंने पहले क्लास में भी बताई थी, पहली या सेकंड शायद, कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती है। मैंने बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा होता है, सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सिसोम, बताया था बहुत अच्छे से। जिन बच्चों ने, मतलब जो बच्चा मेरे साथ रेगुलर लगा हुआ है लेक्चर 1 से, उसको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं चीजें कोऑर्डिनेटेड करके पढ़ाती हूँ। जैसे ये फंक्शन इसके कोऑर्डिनेटेड है ना, ऐसे ही मैं चीजें भी कोऑर्डिनेटेड करके पढ़ाती हूँ, रिकॉल करवाती रहती हूँ, ताकि पीछे कोई बच्चा ना भूले और आगे कभी ना भूले। तो पहले क्लास का भी बेटा पढ़ के बैठा करो। इन प्लांट्स फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज परफॉर्म बाय वैक्यूल्स। जैसे लाइसोसोम एनिमल्स में होता है पर प्लांट्स में नहीं होता, तो इसमें बोला जो लाइसोसोम का फंक्शन है एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में ही होता है ना लाइसोसोम का फंक्शन। तो जो लाइसोसोम का फंक्शन है ना, वो प्लांट्स में कौन करेगा, वैक्यूल करेगा। लाइसोसोम्स हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो कि कोज ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट बाय एडिशन ऑफ H2। H2 मतलब वाटर, वाटर का एडिशन करने पे ब्रेक डाउन कर देता है किसका, सबस्ट्रेट का। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्क्स एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच, पीएच कितना होता है इसका, 3 से 4, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा।
ये एंजाइम्स हैं। प्रोटीएजेस क्या करते हैं, ये क्या ब्रेक करते हैं, प्रोटीन्स। लाइपेजेस क्या ब्रेक करते हैं, लिपिड्स। न्यूक्लियेजेस क्या ब्रेक करते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ग्लाइकोसाइड्स क्या ब्रेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सल्फेटेज क्या ब्रेक करते हैं, सल्फेट। फॉस्फेटेज क्या ब्रेक करते हैं बेटा, फॉस्फेट। लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। समझ में आया यहाँ तक सब बच्चों को? कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, आप लोग बेझिझक मेरे को बोल सकते हो। ठीक है बेटा, बेझिझक आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। पर बेटा आलतू फालतू सवाल मत पूछना मेरे से, ठीक है? जो आपको लॉजिकली नहीं समझ आ रहा उसका सवाल पूछना, ठीक है? फिर से ले आई हूं मैं एक बढ़िया सा डायग्राम, जो मैंने आपको एक गोल्जी बॉडीज में भी करवाया था ना ऐसी डायग्राम, पर ये अलग है। गोल्जी बॉडीज में सिस ट्रांस वाला था, इसमें अलग है। इसमें ये देखो यूकैरियोटिक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर ये गोल्जी बॉडीज आ गई। गोल्जी बॉडीज में ये सिस फेज है, जिसे हम कन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, और भी दो नाम थे, ट्रांसफेज मैच्योरेशन, सॉरी फॉर्मिंग फेज एंड, और इसमें था ट्रांसफेज में कनकेव और मैच्योरिंग फेज। एक और नाम था, वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बेटा? फिर देखो यहाँ से आता है आपका फेगोसोम, जो कि सेल को क्या करता है, खाता है, ठीक है? अब देखो इसमें बोला है फेगोसोम, पहले 1 डिग्री लाइसोसोम आएगा गोल्जी बॉडीज के बाद, ठीक है? 1 डिग्री लाइसोसोम और फेगोसोम को मिला के क्या बनता है, 2 डिग्री लाइसोसोम, या आप बोल सकते हो हेटेरोफेगोसोम। फिर बनता है रेजिडुअल लाइसोसोम, फिर बनता है टीलोलाइसोसोम, फिर एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? देखो हेटेरोफेगोसोम्स कैसे बनता है, 1 डिग्री लाइसोसोम और फेगोसोम से, ठीक है? लाइसोसोम क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, मतलब पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म दिखाता है, ठीक है? अब आता है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब इट इज द रिमूवल ऑफ डेड सेल ऑर्गेनेली, डेड सेल ऑर्गेनेली का रिमूवल होता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग इसे क्यों कहते हैं बेटा, बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ बेटा, किसी को तो पता होगा पक्का। थोड़ा बेटा सेशन को ना इंटरेक्टिव बनाओ, कि आप मेरे से बात कर सको, मैं आपसे बात कर सकूं, ठीक है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है? क्योंकि बेटा सारी जो डेड सेल होती हैं वो लाइसोसोम के थ्रू डाइजेस्ट हो जाती हैं। क्लियर? मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, मतलब देखो लार्वा जो होता है, मतलब फ्रॉग, सॉरी फ्रॉग। अब ये बताओ टेल किस में होती है, टेडपोल में होती है या फ्रॉग में होती है? टेडपोल में होती है, लेकिन फ्रॉग में टेल नहीं होती। कैथेप्सिन, कैथेप्सिन क्या करता है, टेडपोल से फ्रॉग बनाता है, फॉर कन्वर्जन ऑफ टेडपोल इनटू अडल्ट फ्रॉग, ठीक है? टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, I2 की। थायोयूरिया, टेडपोल रिमेन्स टेडपोल, टेडपोल टेडपोल से ही रहता है, ठीक है? टेडपोल टेडपोल मतलब टेडपोल टेडपोल ही रहता है थायोयूरिया से। मेन पॉइंट है इसका ये वाला, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी डेड सेल इसके थ्रू डाइजेस्ट होती है, ठीक है? ये डाइजेस्ट करता है सब डेड सेल को। अब हमारा आता है फोर्थ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज वैक्यूल। जो लाइसोसोम्स एनिमल्स में कर रहा था फंक्शन, वो वैक्यूल प्लांट्स में करेगा, ठीक है? नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया इन साइटोप्लाज्म सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारे ना बेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कौन सा है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कहाँ मिलता है ये, प्रोटोजोआ में, जिसे हम अमोइबा भी बोलते हैं, एंड एल्गी में। फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट बैलेंस, ठीक है, मेराइन वगैरह वाला, एंड एक्सक्रीशन। जब अमोइबा, दो बार आ गया ट्रांसफर तो एक बार काट दो, ठीक है? व्हेन अमोइबा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर,
कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर। जब एमोइबा को फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में रखा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। और मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं इसकी? टोनोप्लास्ट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, आयंस को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। स्टोरेज ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर। थर्ड आता है आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेस्टिव वैक्यूल बेटा अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे जरूर 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 बताना, सो दैट कि मुझे सेशन इंटरेक्टिव लगे, कि बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चे मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा समझ आ रहा है बच्चे को, बच्चे मेरे को पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैम बेटे जो भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हो, यू मे आस्क, ठीक है। डाइजेस्टिव वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल में क्या आएगा? 1 डिग्री लाइसोसोम एंड फेगोसोम प्रेजेंट किस किस में रहते हैं? प्रोटिस्टा, पोरिफेरा, कोलेंट्रेट्स। फंक्शन क्या होता है इनका? डाइजेशन। क्या होता है बेटा? डाइजेशन। नाउ गैस वैक्यूल प्रेजेंट किस में होते हैं? प्रोकैरियोट्स, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। स्यूडो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है? बायोन्सी टू सेल, मतलब स्विम। बायोन्सी का मतलब होता है बेटा स्विम, स्विम। राइटिंग मैंने बोला, राइटिंग और डायग्राम बहुत गंदा बनता है इसमें, टैब में बहुत गंदा। आदत पड़ती है तब अच्छा बनता है, वैसे नहीं बनता, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं हम एनसीईआरटी रीडिंग। आज आपका जो लेक्चर है थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है क्योंकि टॉपिक भी शॉर्ट थे, लेकिन मैं ज्यादा टॉपिक आप लोग को इसलिए नहीं करवाती, कभी कभार शॉर्ट टॉपिक्स भी करवाने चाहिए, ठीक है बेटा। तो शॉर्ट टॉपिक भी पढ़ो, अच्छे होते हैं शॉर्ट टॉपिक। ये नहीं होता कि शॉर्ट टॉपिक से कुछ नहीं आता मैडम, कुछ नहीं आता, सब आता है, सारे टॉपिक से आता है, पढ़ो। Lysosomes. These are membrane-bound vesicular structure found by the process of packaging in the Golgi apparatus. ठीक है? The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes. वही मैंने आपको hydrolytic enzymes के बारे में पढ़ाया, acidic pH पढ़ाया, 3 से 4 acidic pH रहता है इनका, ठीक है। These enzymes are capable of, मैंने आपको बताया, proteases, lipases, ये सब enzymes जो है क्या क्या ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब आता है वैक्यूल। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मैंने आपको बताया सैप वैक्यूल में मिलती है। किस में मिलती है बेटा? सैप वैक्यूल में। इन प्लांट सेल द वैक्यूल can occupy up to 90%, ये भी important है, 90% of the volume of the cell, ठीक है। मतलब प्लांट सेल में वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है 90% वॉल्यूम, ठीक है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, मैंने बताया आयंस को ट्रांसफर करता है, सोडियम आयंस को ट्रांसफर करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. इसलिए concentration vacuole में ज्यादा होती है than cytoplasm. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation. Amoeba में contractile vacuole जो है important होता है osmoregulation और excretion करने के लिए. In many cells, as in protists, food vacuole are formed by engulfing of food particles. Food vacuole को मैंने आपको बताया gas vacuole भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है बेटा? प्रोटिस्ट, पोरीफेरा, सॉरी फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स को डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल को डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं। मेरे को गैस का याद रहा, गैस में तो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल में आते हैं। क्या आते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल में? प्रोटिस्टा, पोरीफेरा एंड कोलेंट्रेट्स। अब आपके एमसीक्यू आ गए हैं, बताइए।
मेम्ब्रेन कवरिंग द वैक्यूल इज टर्म्ड एज, मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई, वैक्यूल में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, बताओ बताओ बताओ, टोनोप्लास्ट, जो कि आपकी सेप वैक्यूल में मिलती है। What would happen if lysosome gets ruptured in the cell which in which they are present? बताओ बेटा क्या हो सकता है सेल के साथ? सेल मर जाएंगी, सेल विल डाई। membrane covering the vacuole is termed as, ये हो गया आई गेस ना बेटा, दो दो क्वेश्चन डबल आ गए ना, हाँ दो दो क्वेश्चन डबल आ गए आपके, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसका टोनोप्लास्ट था। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर अबंडेंटली फाउंड इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, बताओ बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम मैंने बताया लाइसोसोम्स में होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जरूरी नहीं है शॉर्ट टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं आते, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो उससे आ सकते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।